नमस्कार। आज की जो कहानी रहेगी वो रहेगी मृत्यु का भय। क्योंकि मृत्यु से डर तो प्रत्येक व्यक्ति को लगता है और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मृत्यु से डरने का जो सिलसिला है वो कई सदियों पुराना है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम इस दुनिया पर जब आए हैं तो मरें ना, हमेशा यहीं रहें और जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, संपत्ति, वो सब हम ही के हमारे ही पास रहे। तो ये मतलब मनुष्य की ख्वाहिशें रहती हैं। वो कभी इस पृथ्वी को जो भूलोक होता है उसको छोड़ के नहीं जाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं यहीं पर रहूं और लंबे समय तक, जब तक जीना चाहूं तब तक रह सकता हूं। तो ये कहानी उसी परेशानी पर आधारित है कि जहाँ पर कुछ इसके समय पहले भी कुछ महान महान व्यक्तित्व पैदा हुए जो मरना नहीं चाहते थे। तो उसी उसी कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मृत्यु का भय क्या होता है और लोग उससे बचने के क्या क्या उपाय करते हैं। लेकिन क्या है कि ईश्वर ने कहा कि उस समस्याओं के हल मत निकालिए जिनके हल आप निकाल ही नहीं सकते हैं। तो उन प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन मत खोजिए, क्योंकि समय बर्बाद करना ही होता है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है द्वापर युग से। महर्षि वेद व्यास जी के नाना का नाम था निषाद राज। और निषाद राज उनके नाना थे। तो उनके नाना को मृत्यु से बड़ा डर लगता था। वो चाहते थे कि मैं मरूँ ना। तो बड़े परेशान, किससे कहें। तो उन्हें पता चला कि हमारा जो नाती है, महर्षि वेद व्यास जी उनके नाती रहे। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप तो बहुत बड़े ऊंचे संत हो और आप बड़ी आपकी पहुंच है ऊपर वाले से। तो आप ऐसा करो कि मैं मरूं ना कभी, ऐसा कुछ उपाय करो। तो बोले ठीक है नाना जी, आप जब कह रहे हैं कि मुझे मरना नहीं है तो चलो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मरने ना दिया जाए। तो प्राणों को जो हरता है वो होता है यमराज। तो बोले चलो यमराज से कह दो और कह देना कि ये हमारे नाना जी हैं और नाना जी के प्राण मत हरना, तो नाना जी को मारना मत, तो प्राण वगैरह लेने नहीं आना। तो बोले ठीक है। तो निषाद राज और महर्षि वेद व्यास जी दोनों यमराज के पास पहुँचे। बोले महाराज ये हमारे नाना हैं और इन्हें मृत्यु से बड़ा डर लगता है। तो आप ऐसा करिए, इनके प्राण हरने कभी मत आइएगा, ये जब तक जीना चाहें तब तक जिए। तो यमराज बोले कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तो ये जो मृत्यु का हरण करने का जो क्रिया चक्र है वो हमारे बस में नहीं है। ये बस में होता है महाकाल के। तो यदि आप महाकाल से कहलवा दें कि महर्षि वेद व्यास जी के जो नाना हैं निषाद राज, उनके प्राण आप मत हरना, तो मैं उनके प्राण छोड़ दूंगा। तो बोले चलिए, तो आप हमारे साथ चलिए और महाकाल से बात करेंगे और कहेंगे कि हमारे जो नाना हैं इनको मृत्यु से बड़ा डर लगता है, तो इनको कभी इनके प्राण नहीं लिए जाएं। तो महाकाल के पास अब तीन व्यक्ति गए। एक तो यमराज, दूसरे महर्षि वेद व्यास जी और तीसरे पहुंचे आपके निषाद राज जो उनके नाना हैं। तीनों महाकाल के पास पहुंचे। तो महाकाल थोड़ा मुस्कुराए, बोले बताइए महर्षि वेद व्यास जी, अहो भाग आप हमारे कि आप यहाँ पर आए हैं, बताइए क्या परेशानी है, उसका शंका समाधान किया जाए। तो महर्षि वेद व्यास जी बोले कि महाराज हमारे जो नाना हैं इनको बड़ी मृत्यु से डर लगता है। वो चाहते हैं कि मैं कभी मरूँ ना। तो उन्होंने हमारी सहायता ली। बोले कि आपकी तो बड़े आप संत महात्मा हैं और आप ईश्वर से डायरेक्ट आपके प्रत्यक्ष मिलना होता है, तो आप वहाँ पे जाके कह दीजिएगा कि ये हमारे नाना हैं, इनकी मृत्यु कभी होना और इनके प्राण लेने कभी ना आए। तो महाकाल बोले कि महाराज आपकी बात तो हम मानते हैं, लेकिन जो प्राणों का हरण करना ये हमारे बस की बात नहीं होती है। ये होती है देव माता। जो देव माता होती है वही डिसाइड करती है, वही निर्णय लेती है कि किस व्यक्ति के किस समय में किस परिस्थितियों में प्राण लेने होते हैं। तो बोले चलिए, तो फिर आप ऐसा करिए, आप भी साथ में चलिए और देव माता से हमारी जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, वो कर दीजिएगा। तो बोले ठीक है। तो महाकाल, यमराज और महर्षि वेद व्यास और निषाद राज चारों लोग देव माता के पास पहुँचे। देव माता ने देखा तो पहले तो मुस्कुराई और फिर बोले कि आप लोग आए हैं तो थोड़ा जलपान ग्रहण कीजिए।
जलपान ग्रहण करने के बाद महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी परेशानी को देव माता के सामने रखा। बोले, माता, जो हमारे नाना हैं इनको बड़ा मृत्यु से डर लगता है और ये चाहते हैं कि इनके प्राण कभी हरे ना जाएं और इनको कभी मृत्यु प्राप्त ना हो। तो बोले महर्षि वेद व्यास जी, ये तो हम भी जानते थे कि ये महर्षि वेद व्यास जी के जो नाना है निषाद राज, इनको मृत्यु से बड़ा डर लगता है, इसलिए हमने इनके लिए इतनी कठिन सिचुएशन क्रिएट की कि ऐसी परेशानी क्रिएट की कि ये कभी इनको मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। लेकिन हम क्या करें, आप जन्म पत्री देख लीजिए और जन्म पत्री में इनका साक्षात जो चीज़ें लिखी हैं वही घटना ये खुद कर रहे हैं अपने हाथों। तो उन्हें देखिए, दिखाया, जन्म पत्री देखी तो जन्म पत्री में लिखा था कि देव माता के पास जब निषाद राज महर्षि वेद व्यास जी महाकाल और यमराज को लेके आएंगे तभी निषाद राज की मृत्यु होगी। और इतना ही सुनते हुए निषाद राज की मृत्यु हो गई। तो देव माता ने कहा कि मृत्यु खुद अपने आप रास्ता खोज लेती है, उसको तो बहाना चाहिए होता है। तो ये क्या था कि हम भी परेशान थे कि ये घटना कैसे होंगी। बड़ी टिपिकल कंडीशन क्रिएट हो गई है कि जहाँ पर हम निषाद राज के प्राण हरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन निषाद राज ने खुद अपनी मृत्यु के आगमन के लिए सरल रास्ते बना दिए। क्योंकि हमें खुद लगता था कि यमराज और महाकाल, महर्षि वेद व्यास और जिसकी मृत्यु ली जानी वो भी साथ में कैसे आ पाएंगे। तो हम बहुत बड़े चिंतित थे, लेकिन हमारी परेशानी खुद निषाद राज ने हल कर दी। इसलिए कहा गया है कि हमें कभी भी उन परेशानियों के हल नहीं निकालने चाहिए जिन परेशानियों के हल निकालने के लिए हम बने ही नहीं हैं। हम खामखा अपना समय बर्बाद करते हैं और कोशिश करते हैं उन परेशानियों के हल निकालने के लिए जिनका कोई मतलब ही नहीं है। समय भी बर्बाद किया और अपना मस्तिष्क भी खराब किया। इसलिए कहा गया है कि जो हमारे बस में है हम उतना ही करें और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में बेवजह परेशान नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी कहानी है कि इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मृत्यु तो अटल सत्य है, प्रत्येक व्यक्ति को आनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य सोचने लगता है कि शायद इस सृष्टि पर वही एक ऐसा मात्र प्राणी है जो सदियों तक रहेगा, लेकिन वो भूल जाता है कि यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो दोबारा आएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस रूप में और किस स्वरूप में इस पृथ्वी पर दोबारा आ रहे हैं। तो जैसे पहले कहानी बताई गई थी कि जहाँ पर वो एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी किस अवस्था में दोबारा आए, तो ये है कि ये हमारे संस्कार हैं। इन संस्कारों के हिसाब से हमें चलना चाहिए, क्योंकि इनके कोई तोड़ नहीं है। अगर जो चीज़ें कही गई हैं, अगर आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके रखते हैं तो प्रॉब्लम कुछ नहीं रहती है। लेकिन बेवजह परेशान होना ये थोड़ा मनुष्य के लिए टिपिकल हो जाता है। तो इसी आशा के साथ नमस्कार कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। और यदि कहानी पसंद आए तो थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो, थोड़ा उंगलियों का भी इस्तेमाल किया करो, क्योंकि उंगलियां भी इसलिए बनी होती हैं कुछ ना कुछ लिखने के लिए। तो थोड़ा जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमारी लोग वीडियो या कहानी सुन रहे हैं। और कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि वैसे तो हमने देखा है कि हज़ारों लोग देख रहे हैं, व्यू में देखते हैं कि वहाँ पर हज़ारों लोग देख रहे हैं, लेकिन कमेंट जो आते हैं वो गिने चुने लोगों के आते हैं। तो लगता है कि लोग थोड़े मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो कोशिश करिएगा कुछ कमेंट डालने की। मतलब आपको पसंद आ रही कहानी तो आप मोटिवेट कीजिए। आप मोटिवेट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई आप लोगों को कहानियाँ पसंद आ रही हैं और हम नई नई कहानियाँ खोज के ला रहे हैं। तो इसी आशा के साथ धन्यवाद।